Hello, friends. In our last episode, we discussed how the Kaurav and Pandav dynasty moved forward, और हमने ययाति राजा कौरव और पांडवों के पूर्वजों के बारे में भी बात करी और कच्छ और देवयानी की मनोरम कथा सुनी। ये जो 7th एपिसोड है, इसमें अगर पूर्व वर्ष का वर्णन जिसमें पांडव आगे आते हैं ना हो तो आपको महाभारत को समझने में और कंटेक्चुअलाइज करने में बहुत कठिनाई होगी। तो हमेशा की तरह साफ मन से हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं और आपको इनके पूर्वजों के बारे में बताकर धीरे धीरे इस कथा को महान युद्ध जो पूरी सदियों में ऐसा युद्ध कभी देखा नहीं हुआ और शायद हज़ारों वर्ष बीत गए, ना ही ऐसा युद्ध दोबारा कभी होगा, उस युद्ध की आहट तक लेके जाते हैं। तो पूर्व वंश का वर्णन करती हूँ। दक्ष से अदिति का जन्म हुआ, अदिति से विवस्वान, उनसे मनु से ईला, उनसे पुरुरवा, उनसे आयु से नहुष से ययाति, और ययाति का जन्म हुआ और उसकी दो पत्नी के बारे में हम बात कर ही चुके हैं जो देवयानी थी। उनकी दो पत्नियां थीं ययाति की, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी शर्मिष्ठा को अपनी दासी की तरह लाई थी, जिससे बाद में ययाति ने शादी करी और उससे पुत्र हुआ था पुरु। और देवयानी के दो पुत्र थे, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र थे, जिनमें से पुरु सबसे योग्य था, जिसने ययाति से बाद में उसका राजपाट लिया। उसका पहले बुढ़ापा लिया और बहुत यश कमाया, बाद में उनको आशीर्वाद मिला और राजपाट उनको मिला और वो राजकुमार बने। कुरु की पत्नी का नाम था कौसल्या और उनसे जन्मेजय का जन्म हुआ। ये इसी जन्मेजय के यज्ञ में सर्प गिर रहे थे, जहाँ पे शम्पायन जी ने वैशंपायन जी ने आके कथा सुनाई जन्मेजय जी को। तो उन्होंने जन्मेजय जी को बताया कि आपके पूर्वज ये सब थे और इस समय मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपके पूर्वजों का बखान कर रहा हूँ। और उन्होंने बताया कि जन्मेजय का जन्म हुआ और ये वंश कई राजाओं द्वारा आगे बढ़ा। सबका नाम लेना तो बहुत मुश्किल है, पर इलीन के पुत्र दुष्यंत थे, उनकी पत्नी शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला की कहानी तो हम कह चुके हैं, और उनके पुत्र हुए भरत। इनकी कथा भी सुना चुकी हूँ क्योंकि भरत के नाम से ही भारतवर्ष पड़ा। उनसे वंश आगे बढ़ा। भरत का पुत्र था भूमन्यु, उनका सुहोत्र और उनका पुत्र हस्ती, जिससे नाम हस्तिनापुर पड़ा, जो पांडवों की और कौरवों की पहले महल जहाँ ये राज्य था। कई वंश आगे बढ़े। भरत वंश के समरण राजा और पत्नी तृप्ति के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। इशी के वंश से अणे, परीक्षित, शांतनु इत्यादि हुए। शांतनु राजा बने, और आपको तो पता ही है कि शांतनु की पत्नी जो थी सत्यवती, उनके कोई बच्चा ना होने की वजह से उन्होंने वेद व्यास जी को, उनके 2 लड़के जो मर गए थे विचित्रवीर वगैरह, उसके बाद वेद व्यास जी को बुलाया था अम्बा और अम्बालिका के लिए। पर शांतनु जी के जो गंगा से पुत्र हुए थे वो थे देवव्रत भीष्म पितामह। तो शांतनु का विवाह गंगा जी से हुआ, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ, जो बाद में भीष्म पितामह के नाम से प्रचलित हुए। अब हम महाभारत के बहुत निकट पहुंच रहे हैं। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से करवाया और आजीवन ब्रह्मचर्य के व्रत की प्रतिज्ञा ली। इस भीषण प्रतिज्ञा की वजह से उनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र थे, उनमें से एक मारा गया था और दूसरा विचित्रवीर राजा बना। वो इतना कामी और अय्याश था कि उसकी जल्द ही मृत्यु हो गई। उसकी 2 पत्नियां थीं, अंबिका और अम्बालिका। उनकी भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वह संतान होने के पहले ही मर गया था विचित्रवीर्य। तो माता सत्यवती को लगा कि खानदान कैसे आगे बढ़ेगा, राजा कैसे बनेगा। तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए व्यास जी को याद किया, और यही सत्यवती थी जिन्होंने देवव्रत से भीष्म पितामह से प्रतिज्ञा करवाई थी कि उनका ही पुत्र राजपाट लेगा, और अब उनका पुत्र ही नहीं रहा और वेद व्यास जी को बुलाया गया। वह विचित्रवीर के भाई थे। उन्होंने उनके कहने पर अंबिका से धृतराष्ट्र और अम्बालिका से पांडु को उत्पन्न किया और उनकी दासी से विदुर को उत्पन्न किया। व्यास जी के वरदान से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए और व्यास जी के वरदान से
पांडु की पत्नी कुंती के 3 पुत्र और दूसरी पत्नी माद्री के 2 पुत्र हुए, जो कुल 5 पांडव हुए। द्रौपदी के भी 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर से प्रतिनिधि, भीम से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानी और सहदेव से श्रुतकर्मा। ये पांचों महाभारत के युद्ध के अंत में मारे गए थे, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। इन पांचों पांडवों की और भी पत्नियां थीं, जिनसे कुल मिलाकर इनके 11 पुत्र थे, परंतु वंश का विस्तार तो अभिमन्यु से ही हुआ। जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, जो विराट राजा की बेटी थी, उनके गर्भ में जो बच्चा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र चलाने से उसकी गर्भ में ही मौत हो गई। तब श्री कृष्ण जी ने उसको वापस जीवन दान दिया और उसका नाम परीक्षित हुआ। परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की वजह से मृत हुए थे, जिसे कृष्ण जी ने जीवित किया और इसी वजह से नाम भी परीक्षित रखा। वैशंपायन जी ने जन्मेजय से कहा कि परीक्षित की पत्नी माद्रवती के पुत्र आप यानी कि जन्मेजय जी हैं। इस प्रकार बहुत संक्षेप में ये कुरुवंश और पांडुवंश की कथा स्थापना की कहानी का वृत्तांत है। जब तक आप समझेंगे नहीं कि कौन कौन है और उनका वंश कैसे आगे चला, आप ये नहीं समझ पाएंगे। कहते हैं जब वेद व्यास जी अंबिका और अंबालिका को के साथ उनके संभोग करने के लिए आए और राज्य आगे बढ़ाने के लिए आए, उनका रूप देख के अंबिका ने आंखें बंद कर ली, तो धृतराष्ट्र नेत्रहीन पैदा हुए और उनका ऐसा रूप देख के जटाएं और बिल्कुल जंगलों से आए हुए अंबालिका बिल्कुल घबरा के पीली पड़ गई, तो पांडु हुए जिनका रंग पीला था। तो कहते हैं कि ये छोटी छोटी कहानियाँ हमारी इस पूरी कथा को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती हैं। कई चीज़ों के बारे में हमें कि उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था, ये क्यों हुई, ऐसा क्या हुआ, तो उसके पीछे पीछे छोटी छोटी कहानियाँ हैं जिन्हें सुन के हमें वो याद भी रहती हैं और मनोरंजन भी हमारा करती हैं। तो अगले एपिसोड में हम महाभारत के और निकट आकर शांतनु और गंगा और भीष्म पितामह की कथा सुनाएंगे कि कैसे ऐसा हुआ कि भीष्म पितामह को ऐसी प्रतिज्ञा लेनी पड़ी और फिर भी सत्यवती की संतान राजवंश को आगे नहीं चला पाई, और कैसे भीष्म की ये भीषण प्रतिज्ञा एक और कठिनाई बन गई। उसने प्रतिज्ञा तो हस्तिनापुर के लिए ली थी, पर वो हस्तिनापुर की ही क्या कहते हैं दोषी बन गई इस प्रतिज्ञा की वजह से। उनके जैसा ज्ञानी और महापुरुष गद्दी पे नहीं बैठा और उन्होंने सब देख के भी हस्तिनापुर के लिए सब अनदेखा किया और गलत का साथ दिया। तो इसीलिए ये कहानी का कॉन्टेक्स्ट समझना कि कौन क्या है, कब था, कैसे आया, बहुत बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए मैं आगे इस कहानी को अगले एपिसोड में बढ़ाऊंगी। एंड प्लीज़ शेयर योर ओपिनियन एंड योर कमेंट्स विद मी एंड हैव अ गुड डे। लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइनिंग यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।